प्रोस्टेट ग्रंथि पेशाब की थैली के नीचे स्थित एक ग्रंथि है जिसका काम ब्लड की मात्रा को या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होता है। इस ग्रंथि का कैंसर उम्र के साथ संबंधित है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण जो होते हैं, बार बार पेशाब का आना, पेशाब का महसूस न होना और अचानक से पेशाब आ जाना, रात को बार बार पेशाब के लिए जाना या कभी कभी पेशाब में जलन का होना। ये लक्षण कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोस्टेट के कैंसर में ही हो। नॉन कैंसर कंडीशन जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH कहते हैं, उसके लक्षण भी एक ही प्रकार के होते हैं। इन लक्षणों के साथ अगर आप या आपके कोई रिश्तेदार हों, जांच से ये पता चलेगा कि BPH है या प्रोस्टेट कैंसर है। पहली जांच जो होती है डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन और DRE। एक ट्रेंड सर्जन जो प्रोस्टेट कैंसर या BPH का ट्रीटमेंट जानते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि को पैल्पेट करके बताते हैं। अगर कोई गठान है तो आगे की जांच कराई जाती है। दूसरी जांच होती है सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक तरीके की खून की जांच है जिसकी मात्रा से ये पता चलता है कि BPH है या प्रोस्टेट का कैंसर है। तीसरी जांच होती है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। एक अल्ट्रासाउंड की जांच है जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कोई गठान है, इसका पता चलता है। अगर ट्रस के अंदर कहीं कोई खराबी महसूस होती है तो बायोप्सी की जाती है जिसको टेक्निकली 12 क्वाड्रेंट बायोप्सी कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से छोटे छोटे टुकड़ों को लेके 12 जगहों से टुकड़ों को लिया जाता है। रिपोर्ट जो प्रोस्टेट कैंसर की आती है उसमें लिखा होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट, साथ में लिखा होता है ग्लिसन स्कोर। ये स्टेज को नहीं बताता है। स्टेजिंग के लिए अलग तरीके की जांच की जाती है जिसमें CT स्कैन या MRI पूरे पेट का और प्रोस्टेट का होता है। सीने का एक्सरे किया जाता है और बोन स्कैन किया जाता है जिससे ये पता चलता है कि बीमारी और भी कहीं पहुंच चुकी है या प्रोस्टेट ग्लैंड तक ही सीमित है। स्टेज के आधार पे इसके उपचार का निर्धारण होता है। स्टेज 1, स्टेज 2 का उपचार या तो सर्जरी के साथ किया जाता है जिसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, या रेडियोथेरेपी के साथ किया जाता है जिसको रेडिकल रेडियोथेरेपी कहते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 के उपचार के पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती है, जैसे मरीज का परफॉर्मेंस स्टेटस, क्या सर्जरी सहने की क्षमता है या नहीं है, मरीज की उम्र और बीमारी का स्टेज, क्योंकि 20 साल तक सर्जरी और रेडियोथेरेपी का रिजल्ट बराबर होता है। एडवांस स्टेज प्रोस्टेट कैंसर में हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है। एडवांस स्टेज प्रोस्टेट कैंसर में हार्मोनल एब्लेशन किया जाता है जिसमें या तो सर्जरी करके टेस्टिकल्स के ग्लैंड को निकाला जाता है। पूरी तरह टेस्टिकल को निकालना अब पुरानी तरीके की सर्जरी हो चुकी है। टेस्टिकल ग्लैंड को निकाल के हम सेम रिजल्ट दे सकते हैं और फिर टैबलेट फॉर्म की हार्मोन की दवा दी जाती है। कभी ज़रूरत पड़ने पे अगर प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों में पहुंच चुका है तो हड्डियों की रेडियोथेरेपी, जिसको कि किरण की सिकाई कहते हैं, करने की ज़रूरत हो सकती है। कभी कभी एडवांस स्टेज प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है जो कैंसर किलिंग मेडिसिन है। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के बाद मरीज को फॉलोअप पे रखा जाता है जिसके लिए डिस्टल रेक्टल एग्जामिनेशन, सीरम PSA और सालाना बोन स्कैन की जरूरत होती है। जितने भी कैंसर का उपचार संभव है उसमें प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर सही समय पे इसको पकड़ा जाए और इसका इलाज कराया जाए।